हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले जिप्सम सीलिंग के बारे में और पीओपी सीलिंग के बारे में। आजकल दोस्तों सबसे ज्यादा अगर ट्रेंड में कोई सीलिंग चलती है तो वो है जिप्सम सीलिंग और पीवीसी सीलिंग। और इसके अलावा भी आप पीओपी सीलिंग, एमस्ट्रॉम सीलिंग और वुडन सीलिंग को भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो दो सीलिंग है वो इकोनॉमी है और सबसे अच्छी इसके अंदर आपको डिजाइन मिल जाती है और ये आप अपने घर के अंदर भी अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम सीलिंग के बारे में। दोस्तों जिप्सम सीलिंग की जो सीट है वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मटेरियल से ही बनती है, इसलिए इसको जिप्सम पीओपी सीलिंग भी कहा जाता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है सीट की वो 8x4 की सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जिप्सम सीलिंग बनाने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि आप किसी भी एक जिप्सम सीलिंग की डिजाइन को फाइनल करते हैं, उसके हिसाब से आपका जो भी रूम है उसके अंदर एल्यूमिनियम की चैनल की स्ट्रिप लगाई जाती है, साइड में भी एल स्ट्रिप लगाई जाती है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एल्यूमिनियम चैनल की स्ट्रिप आपकी जितनी ज्यादा मजबूत और अच्छी होगी और फास्टनर जितनी अच्छी तरीके से बिठाए होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी सीलिंग टिक पाएगी। एल्यूमिनियम चैनल के अंदर जो आपके छत के ऊपर की दीवार है उसके अंदर फास्टनर को स्क्रू के द्वारा इनबिल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सीलिंग का पूरा वेट है वो फास्टनर के ऊपर और वो जो चैनल होती है उसके ऊपर ही रहता है। इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपके फास्टनर हो वो आपकी डिजाइन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे से लगाया हो, क्योंकि अगर फास्टनर आपने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं लगाया होगा तो आपकी सीलिंग नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों ये फास्टनर लगाने की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आपकी जो भी डिजाइन होती है उसके हिसाब से वायरिंग की जाती है। सबसे पहले इसलिए की जाती है जिससे आपके जो होल है उसके अंदर आप जनरल लाइट और एसेंट लाइट का डिवाइडेड कर सके और अच्छे से आपकी लाइटिंग का पोजीशन कर सकते। जिप्सम सीलिंग के अंदर अगर आपको एक या दो लाइट बाद में खींचनी है वायर के द्वारा तो आप इजीली खींच सकते हैं, लेकिन सारी की सारी लाइट खींचना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल करने पड़ते हैं और वायर को इधर से उधर ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आपकी जो वायरिंग है वो पहले से ही कर देनी पड़ती है। वायरिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। आपके रूम के अंदर जनरल और एसेंट लाइट का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों ऑलरेडी लाइटिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों वायरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद आपकी जो भी डिजाइन है उसी हिसाब से सीट को इंस्टॉल किया जाता है और उसे फिनिशिंग दिया जाता है। फिनिशिंग से पहले उसके अंदर जो छोटी छोटी गैप रह जाती है उसके अंदर लाफी का काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसका कलर करते वक्त जो लुक आए वो बरकरार है। इसलिए आप ये भी मेक श्योर कीजिए कि जो सीलिंग है उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे या ऐसा कुछ ना रह जाए, जिससे आपके कलर के अंदर भी आपको उसका इजीली इफेक्ट दिख सकता है। दोस्तों लाफी टचिंग करने के बाद आपकी जो भी लाइट के होल थे या फिर जहां से भी आपने वायर निकाल के रखे हैं वहां पे आपके लाइट के होल किए जाते हैं और वहां पे लाइट को इंस्टॉल करके एक बार देखा जाता है कि आपकी जो भी लाइट है वो वहां पे प्रॉपरली फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। और अगर वो वहां पे प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रही है तो उसको काट के और उसके मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। इसके अंदर लाइटिंग का काम खत्म होते ही उसको एक लाफी का एक टच किया जाता है। इसके बाद कलर का एक प्राइमर कोट आता है। इसके बाद ये एक बार फिर से सीलिंग को घिसाई की जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मूथनेस है वो बरकरार रह सके और इसके बाद कलर का काम किया जाता है। अब आपने जिस हिसाब से कलर को चूज किया है उसी हिसाब से आपके जिप्सम सीलिंग के अंदर कलर किया जाएगा। अगर आपने टेक्सचर या डिजाइनर कलर चूज किए हैं तो उसी हिसाब से वो भी किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉलिश जैसा लुक चाहिए तो भी आप उसको जिप्सम सीट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो वो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे आप विनियर या सीमेंट सीट का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर सेरा सीट भी मिलती है, इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसे आप पॉलिश का लुक दे सकते हैं। जो जिप्सम सीलिंग बनाने का टाइम पीरियड है वो कम से कम देखने जाए तो 3 से 1 हफ्ते तक का रहता है। जिस हिसाब से आपकी काम की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। बात करते हैं पीवीसी सीलिंग के बारे में। पीवीसी सीलिंग के अंदर भी जिप्सम सीलिंग की तरह ही आपको सबसे पहले एल्यूमिनियम की चैनल लगानी पड़ती है, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायर खींच लेने पड़ते हैं। लेकिन पीवीसी सीलिंग के अंदर आपका मेन बेनिफिट ये रहता है कि इसकी जो सीट होती है उसके ऊपर आपको रेडीमेड कलर मिल जाते हैं, रेडीमेड टेक्सचर मिल जाते हैं और ये सीट आप तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा मेन जो फायदा ये है कि इसके अंदर आपको इंटरलॉक जॉइंट सेक्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ से ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है और जो दूसरी सीट है उसके ऊपर उसका एक स्टैंड दिया गया है, जिससे ये दोनों जब भी जॉइंट होते हैं
तो इसके बीच के अंदर जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही नजदीक जाने पर ही आपको दिखाई देती है और ये एक जैसी लगती है। अब इसकी साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो विड्थ के अंदर आपको 8 इंच से लेकर 12 इंच तक मिल जाती है और जो इसकी हाइट है वो आपको 10 फीट, 8 फीट या 12 फीट के अंदर आपके डिजाइन के हिसाब से मिल जाएगी। अब दोस्तों पीवीसी के कलर की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारे अब कलर आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता था कि वुडन या व्हाइट ऐसे ही कलर आते थे। इसके अंदर पीवीसी के अंदर आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे और कलर के अलावा आपको डिजिटल प्रिंटेड की हुई सीट भी मिल जाएगी। डिजिटल प्रिंट का मेन बेनिफिट ये होता है कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अगर कलरफुल बनाना है और उसको एक नया लुक देना है तो हम ज्यादातर पीवीसी सीलिंग ही सजेस्ट करते हैं। अब वाटरप्रूफिंग की बात की जाए तो जिप्सम पीओपी सीलिंग के अंदर आपको कोई वाटरप्रूफिंग की गारंटी नहीं मिलती है, जबकि ये जो चीज है ये पूरी की पूरी फाइबर की बनी हुई है और इसके अंदर आपको वाटरप्रूफ की फुल गारंटी मिलती है। रिसाइकलिंग की बात की जाए तो अगर आप जिप्सम सीट को निकालते हैं तो आप उसे कभी भी रिसाइकल नहीं कर सकते। दोस्तों पीवीसी जो सीट है उसको अगर आप निकालेंगे तो उसका हर एक पट्टे को आप अलग करके एक दूसरी नई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं या फिर दूसरी कई जगह पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ से स्क्रू ही ओपन करने हैं और बाकी का पट्टा ऑटोमेटिक आपके हाथ के अंदर पूरा निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर वाटर का इश्यू है या फिर बेच का इश्यू है तो आप पीवीसी सीलिंग ही यूज कीजिए, जिप्सम सीलिंग को अवॉइड कीजिए। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो जिप्सम सीलिंग का जो कॉस्ट है वो आपको कलर के साथ 125 रुपीज स्क्वायर फीट तक पड़ता है, जबकि पीवीसी सीट का जो कॉस्ट है वो आपको 180 से लेके 225 रुपीज स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जिप्सम सीट और पीवीसी सीट की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपके घर के अंदर कौन सी सीलिंग है और आप भविष्य के अंदर कौन सी सीलिंग करवाना चाहेंगे।